गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? अ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करनी है जो दो पॉइंटों से पास कर रही है। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। मुझे उसकी इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये 1 पॉइंट फॉर्म है। जब आपको एक पॉइंट गिवन हो, x1 y1, स्लोप गिवन हो, क्या होती है? y माइनस वाई वन। दिस इज 1 पॉइंट फॉर्म। ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म में अब बस आप m की डेफिनेशन पुट कर दो, स्लोप का फॉर्मूला पुट कर दो। एक लाइन के एंड पॉइंट्स हों, स्लोप निकलता है y2 माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस m की जगह क्या आ गया? y2 माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। ये आ गया हमारे पास 2.4। मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। पहला है -1, 1, दूसरा है 2, -4। यह है x1 y1, यह है x2 y2। इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस वाई वन की जगह 1 आ गया। y2 -4 -1 डिवाइड बाय x2 2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1। y माइनस वन इक्वल टू -5/3 इंटू एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आ गया। 3 इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू -5 इंटू एक्स प्लस वन। ओपन 3y माइनस थ्री इक्वल टू -5x माइनस 5। इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 5x प्लस 3y इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पी के हैं 2 1, क्यू के -2 3 एंड आर के 4 5। फाइंड द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। बेटे पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है। पी है 2 1, क्यू है -2 3, आर है 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। आर से जो मीडियन आ रहा है आर एम, मुझे उसकी इक्वेशन चाहिए। अगर आर एम मीडियन है, यू नो एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इफ़ आर एम इज ए मीडियन, अगर ये मीडियन है तो एम जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, बिकॉज मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड। एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या आ गया? x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। क्या बन गया? 2 माइनस 2 बाई टू, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0,2। कितने आ गए? 0,2। अब मुझे आर एम की इक्वेशन बतानी है। एक लाइन जो दो पॉइंटों से पास हो रही है, पहला पॉइंट है 4 5, दूसरा है 0 2। मुझे उसकी इक्वेशन बतानी है। एक लाइन जो दो पॉइंटों से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। सब्स्टिट्यूट कर दो। x1 y1 है 4 5, x2 y2 0 2, y माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 0 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये आ गया -3। यहाँ से -3 बाय -4 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4। ओपन क्या बन गया? 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। इन टर्म्स को उधर ले गए। 3x माइनस 4y इक्वल टू -8। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आर एम। कौन सी की इक्वेशन आ गई? लाइन आर एम, जो कि क्या है? मीडियन की इक्वेशन आ गई। बेटा आप कुछ दोबारा से ब्रीफ रिवीजन करा रहा हूँ पिछले टॉपिक का। लाइन्स आर पैरेलल, फर्स्ट टॉपिक है लाइन्स आर पैरेलल। L1 पैरेलल टू L2, देयर स्लोप्स आर इक्वल। M1 इक्वल टू M2। लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। सेकंड पार्ट, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये L1 है, ये L2 है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन, या y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। इक्वेशन ऑफ लाइन जो किससे पास कर रही है? -3 5 से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6। अब देखिए एक लाइन जो किससे पास कर रही है? -3 5 से पास कर रही है, और जो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के परपेंडिकुलर है, और जिसके एंड पॉइंट्स गिवन है एंड पॉइंट्स आर 2 5 एंड -3 6। ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होता है? -1। तो इस लाइन का स्लोप तो मेरे को गिवन नहीं है पी क्यू का, लेकिन ए बी का कैसे निकलेगा? y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्या आएगा? 6 माइनस 5 ओवर में -3 -2। यहाँ हम पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा।
m1 इंटू 6 माइनस 5 बाय माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू -1। यहाँ से m1 कितना आ गया 5। अब इक्वेशन पी क्यू की बतानी है, किससे पास कर रहा है, -3 5 से पास कर रहा है और स्लोप 5 आ गया बाय 1 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, m कितना है 5, x माइनस x1 कितना -3। सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया आंसर, 5x माइनस 5 प्लस 20 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। A line perpendicular to line segment joining the points 1 0 and 2 3। एक लाइन जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, जो उसके एंड पॉइंट्स हैं 1 0 एंड 2 3। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दैट लाइन डिवाइड ए बी, पी क्यू डिवाइड ए बी इन द रेशो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, मीन्स पी क्यू की इक्वेशन बतानी है मुझे। टू फाइंड क्या करना है मुझे, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। सबसे पहले पी क्यू जो है वो ए बी को 1:n में डिवाइड कर रहा है बाय सेक्शन फॉर्मूला से। क्यू के कोऑर्डिनेट्स के आगे 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 बाय 1 प्लस n, 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 बाय 1 प्लस n। क्यू के कोऑर्डिनेट्स के आगे 2 प्लस n बाय 1 प्लस n, 3 डिवाइड बाय 1 प्लस n। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आगे। क्लियर है बेटा, बाय सेक्शन फॉर्मूला से ये आपने किया हुआ है। अब पी क्यू जो लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। पी क्यू का स्लोप मल्टीप्लाई बाय ए बी का स्लोप इक्वल टू -1। पी क्यू का स्लोप इंटू ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। कितना आएगा 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। वहाँ से किसका स्लोप आ जाएगा, ए बी लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब पी क्यू लाइन जिसका स्लोप मेरे पास आ गया m1 माइनस 1/3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए सेक्शन फॉर्मूले से 2 प्लस n बाय 1 प्लस n को 3 बाय 1 प्लस n। अब पी क्यू की इक्वेशन बतानी है मुझे, जो एक पॉइंट क्यू से पास कर रही है और उसका स्लोप गिवन है। क्या होगा बेटे, हमारे पास एक लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप हो तो 1 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट भी है x1 y1, स्लोप भी है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू पुट कर दी 3 बाय 1 प्लस n, इधर x1 की वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस n बाय 1 प्लस n। एलसीएम आ गया, कैंसिल हो गया, 3 यहाँ चला गया। ठीक है जी, ओपन द ब्रैकेट, यू विल फाइंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0 2। एक लाइन की इक्वेशन जो किससे पास कर रही है, 0 2 से पास कर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस। एक लाइन वो 0 2 से पास कर रही है, जो x एक्सिस से कितने का एंगल बनाती है, 2π/3 का एंगल बनाती है। 2π/3 मीन्स 120। यू नो थीटा गिवन है, वहाँ से स्लोप निकाल लो, m इक्वल टू tan थीटा। tan 120 कैसे निकलता है, tan 90 प्लस 30। फॉर्मूला है tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा। आपने पढ़ा हुआ है tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा। ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँगा, माइनस कोट 30 √3। अब मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है, ए बी की, जो किससे पास कर रहा है, 0,2 से पास कर रहा है और स्लोप है -√3। 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 है, y माइनस 2 इक्वल टू -√3 इंटू एक्स माइनस 0। ओपन करेंगे तो इक्वेशन किसकी आ जाएगी, ये ए बी की आ जाएगी। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू फर्स्ट लाइन। ये ए बी के पैरेलल एक लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। दैट क्रॉसेस वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट्स, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन पे वाई एक्सिस पे काट रहा है वो। ठीक है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी के पैरेलल है। लाइन्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो इसका स्लोप है वही स्लोप इसका होगा, m1 इक्वल टू m2। ठीक है, m1 मैंने अभी अभी निकाला था -√3, m2 भी क्या होगा, -√3। अब मुझे इक्वेशन पी क्यू की फाइंड आउट करनी है बेटे, जो किससे पास कर रहा है, 0,-2 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप कितना है, -√3। एक लाइन जो एक पॉइंट से पास करती है और स्लोप हो तो 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, -2, m क्या, -√3 इंटू एक्स माइनस x1।
या अगर √3x + y + 2 = 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके बेटे.